हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन माला आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन एंड फन पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो चलिए जानते हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो खट्टा या कड़वा टेस्ट है हमारे खाने का, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। कि जो हमारे खाने में एसिड्स, अम्ल या फिर सार हैं, वो मिलके क्या कर देते हैं, उसके टेस्ट को चेंज कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। की जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। कि लिटमस पेपर के ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। इन एक्वस सोल्यूशन दे गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। कि जब उन्हें एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर में मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। एसिड कोरेड मेटल्स। कि जो एसिड्स होते हैं वो कोरेड कर देते हैं, रस्टिंग करना शुरू कर देते हैं मेटल्स की। कोरिजन बोलते हैं जिसको। कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ बेसिस। बेस को हम बोलते हैं सार। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। की जो सार होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। कि लाल कलर के लिटमस पेपर को नीले कलर में चेंज कर देंगे। इन एक्वस सोल्यूशन दे गिव ओ एच नेगेटिव आयन। कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे वाटर में मिक्स होने पर। सोपी इन टच। कि साबुन की तरह होते हैं टच में। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइंस। अल्कलाइंस ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल है इसका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाटर सोल्यूबल बेस है। अब जानते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर दस सब्सटेंसेस दे चेंज देयर स्मेल और कलर इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। कि जो हम इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं? ऐसे कुछ तत्व हैं जो अपनी स्मेल, सुगंध एंड कलर, जो अपनी स्मेल और कलर को, रंग को चेंज कर लेंगे जब किसी डिफरेंट सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आएंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या है, कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर फाउंड। वन इज नेचुरल, सेकंड इज सिंथेटिक एंड थर्ड इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें क्या होगा कि वो नेचर में मिलेंगे हमको देखने को। इसमें होता है एक लिटमस पेपर, लिटमस एंड टर्मरिक। जो लिटमस होता है वो क्या करेगा, बेसिस के केस में क्या कर देगा, ब्लू कलर शो करेगा, और एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर। जबकि टर्मरिक होता है वो क्या करेगा, एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर शो करेगा, और बेसिस के कांटेक्ट में आने पर वो कलरलेस हो जाएगा, कि कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अब सिंथेटिक होते हैं जो सिंथेटिक केमिकल बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाइल एप्थलीन। जो मिथाइल ऑरेंज है वो बेसिस के कांटेक्ट में आने पर येलो कलर को शो करता है, और जो एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा जब मिथाइल ऑरेंज, वो रेड कलर को शो करेगा। जबकि जो फिनाइल एप्थलीन होता है पिंक कलर शो करता है बेसिस के कांटेक्ट में आने पर, और एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो कलरलेस हो जाएगा, किसी भी प्रकार के कलर को शो नहीं करेगा। जो हमारा थर्ड टाइप है इंडिकेटर का, उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये डिफरेंट स्मेल को शो करेंगे जब कॉन्टैक्ट में आएंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस के। जैसे क्लोव ऑयल हमारे इसका एग्जांपल है। जब वो एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, स्मेल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जैसे ही वो बेसिस के कॉन्टैक्ट में जाएगा तो उसकी स्मेल कम आना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस सोल्यूशन होता है, वो पर्पल कलर का होता है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, और पर्पल कलर का होता है नॉर्मली। जो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में जाएगा तो वो रेड या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कुछ एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट इज एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम एसिड बेसिस का यूज़ केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए, और इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे हमें उनकी पहचान करने के लिए। सेकेंड इज हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। कि मेटल्स के साथ एसिड और बेसिस की रिएक्शन में क्या होगा। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा
तो साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। एग्जाम्पल है इसका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक के साथ, जिसे क्या वो बनेगा, जिंक क्लोराइड साल्ट की फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ करेगा। इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम देखने के लिए कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो उसके लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या होगा, एक सोपी सॉल्यूशन के अंदर हम इस गैस को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद जहाँ से गैस एग्जिट आउट होगी वहाँ पे हम बर्निंग कैंडल का यूज़ करेंगे, जिससे जो गैसेस आएगी, जो बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के, वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएंगे, जिससे इंडिकेट होगा कि जो हमारी गैस रिलीज़ हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है। और जब हम बेस की रिएक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ, बेसिस की रिएक्शन होगी जब मेटल के साथ, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पे भी रिलीज़ होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन होगा और जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिससे क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पे फॉलो होगा हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या होगा, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को रिएक्ट कराएंगे हम एसिड्स के साथ। यहाँ पे क्या होगा, जब एसिड की रिएक्शन होती है कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, हम कार्बोनेट्स की रिएक्शन कराएंगे 2HCl एसिड प्लस Na2CO3, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2NaCl जो कि साल्ट है, CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे। अब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की, किसके साथ, हाइड्रोकार्बन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोनेट्स के साथ, जिससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फॉर दिस एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल को बनाएंगे। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल की जनरेट होगा। यहाँ पे जो एसिड से हमें हाइड्रोजन आयन मिला है और बेस से मिला है हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल को। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे वो तो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इसी वजह से इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें क्या होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन होगी किसके साथ, एसिड्स के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं बेसिक होती है नेचर में, जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और वाटर को रिलीज़ करेंगी। एग्जाम्पल है 2HCl प्लस CaO जो मेटेलिक ऑक्साइड है, यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। सिक्स्थ इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, बेसिस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं एसिडिक होती हैं नेचर में, जैसे ही वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगी तो साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेंगी। एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सभी एसिड्स और बेसिस में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। जो एसिड्स होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। जबकि जो हमारे बेसिस होते हैं उसमें नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, कि जो एसिड और बेसिस हैं वो वाटर सोल्यूशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। देखते हैं पहले एसिड। व्हेन एसिड इज आर इन एक्वस सोल्यूशन दे गिव हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, कि जैसे ही हम एसिड्स को एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेंगे, जिससे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। जो हाइड्रोनियम आयन है वो किससे बना है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुआ है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। जबकि जो बेसिस होते हैं जो वाटर
के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर वाटर में डिजोल्व होंगे तो वो अपने OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ कर देंगे। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई एसिड या फिर बेस कितना स्ट्रोंग है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को शो करता है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन सोल्यूशन। कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, उसके ऊपर उससे हमें पता चलेगा कि कोई सोल्यूशन का जो नेचर है वो बेसिक है या फिर एसिडिक है। जो इस इंडिकेटर को हम पीएच स्केल भी बोलते हैं। पीएच स्केल में पीएच डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पावर क्या है, ठीक है। इस पीएच स्केल में क्या होगा कि जो 7 पोजीशन है वो होती है न्यूट्रल। 0 to 14 तक ये इंडिकेट करता है, जहाँ पे 7 हमारा होता है न्यूट्रल। 7 से नीचे अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो वो एसिडिक नेचर को दिखाएगा। 0 की तरफ ज़्यादा एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। जो 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो उनका एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। वैसे ही 7 से अगर हम 14 की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, तो बेसिक नेचर सब्सटेंसेस का बढ़ता चला जाएगा। जो एसिडिक नेचर होता है हाइड्रोजन आयन के कारण होता है, और जो बेसिक नेचर है हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होता है। 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक जो नेचर है सब्सटेंसेस का वो इंक्रीज होगा। अगर 7 से नीचे 0 की तरफ जाएंगे तो जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होगा सब्सटेंसेस का। अब हम पढ़ेंगे कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या रोल है। जो हमारी बॉडी होती है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है जो 7 से 7.8 होता है, ठीक है। और जो रेन होती है अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। जो हमारा स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच होता है 3.1। जो हमारे टीथ्स होते हैं, टीथ डीके स्टार्ट हो जाता है पीएच अगर 5.5 से कम हो हमारे माउथ का। जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज में ही अपनी हेल्थी ग्रोथ कर पाते हैं। और जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हनी बी होगी, वो मिथेनोइक एसिड का यूज़ करती है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जब भी हमें कभी मधुमक्खी काट लेती है तो हमें इरिटेशन होती है, पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है, वो मिथेनोइक एसिड के कारण होती है, जिससे बर्निंग और पेन हमें फील होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि साल्ट्स क्या होता है। हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी हैं जहाँ पे एसिड और बेसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है बेसेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाती हैं, या फिर जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके भी साल्ट बनाती हैं। तो अब जानते हैं कि ये साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स मिक्सचर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जिनका पीएच होगा 7। अब हम जानेंगे कुछ केमिकल्स जो कॉमन साल्ट से बनते हैं। फर्स्ट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH बोलते हैं, और इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जो साधारण नमक होता है उसके एक्वस सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, जो NaCl है वो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। जहाँ पर क्या होगा 2 NaCl एक्वस सोल्यूशन में 2H2 के साथ रिएक्ट करेगा, जिसे 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 ये प्रोडक्ट के रूप में आएगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके यूजेस क्या होते हैं। ये सबसे पहले यूज़ किया जाता है सोप और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। इसका यूज़ किया जाता है पेपर मैन्युफैक्चर्स में। ऑयल रिफाइनिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। PVC मैन्युफैक्चर करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ की जाती है, और इसे पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, जिससे क्या बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ होते हैं कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर मैन्युफैक्चर, जो हमारा पेपर बनता है, कागज़ बनता है, उसमें वुड पल्प को, कागज़ की लुगदी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है इसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। थर्ड इज़ बेकिंग सोडा। इसमें क्या होगा सोडियम क्लोराइड है वो वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड प्लस
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा एक नॉन करेसिव बेस होता है, और जो बेकिंग सोडा इसके यूजेस होते हैं, इसे एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। और टार्ट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा के मिक्सचर से बनता है बेकिंग पाउडर, जिसका यूज़ किया जाता है ब्रेड्स एंड केक्स को बनाने के लिए। फोर्थ इज़ वाशिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट वो रिक्रिस्टलाइज होकर क्या बनाता है, वाशिंग सोडा को बनाता है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। जो वाशिंग सोडा इसका यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में हाउसेस में। इसको यूज़ किया जाता है ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में। और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वाशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं पीओपी। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो कन्वर्ट हो जाता है पीओपी में ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो पीओपी होता है वो होता है वाइट कलर पाउडर, जो कन्वर्ट हो जाता है दोबारा जिप्सम में जब उसे मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। जो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। जब इसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो जिससे बनेगा CaSO4 2H2O, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। जो पीओपी है इसके यूज़ होते हैं मेकिंग टॉयज़ की खिलौने बनाने के लिए और डेकोरेटिव मटेरियल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पीओपी का यूज़ किया जाता है सरफेस को स्मूथ करने के लिए, और डॉक्टर्स पीओपी का यूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन्स को।